माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पोर्नोग्राफी वॉच करने से एक बहुत बड़ा जो हार्म हो रहा है हमारी सोसाइटी में वो ये कि जान लें कि यू आर एडिंग एंड हेल्पिंग द ग्रेटेस्ट एनिमीज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जो अल्लाह के सबसे बड़े दुश्मन है ना, उनकी आप सपोर्ट कर रहे हैं बाय वॉचिंग दिस कंटेंट। आपको पता है ये कंटेंट कौन क्रिएट करता है? मोस्ट ऑफ दिस कंटेंट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज, जिसमें 99% कंटेंट वहाँ से आ रहा है। जो इसको कंटिन्यूसली क्रिएट किए जा रहे हैं ये वो लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन हैं। देखिए, हम लोग कभी सुनते हैं कि जी डेनमार्क में कार्टून्स बन गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, या फ़लाँ कंट्री में फ़लाँ मूवी बन गई, या फ़लाँ ने फ़लाँ आर्टिकल लिख दिया। कितना हमारा खून गर्म होता है। लेकिन ये वो लोग हैं जो कि कंटिन्यूसली मुस्लिम ममालिक में और पूरी दुनिया में ये कंटेंट पंप किए जा रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो जानते हैं इस बात को कि अगर हमने मुसलमान कौम को अपने रास्ते से हटाना है तो उनको इन कामों के अंदर, इन चक्रों के अंदर इन्वॉल्व कर दो। सलाउद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह कहा करते थे कि अगर किसी कौम को तबाह करना हो बग़ैर जंग लड़े तो उनके नौजवानों के अंदर ये ज़िना और बदकारी और फहाशी को आम कर दो। किसी कौम को अगर हराना हो बग़ैर जंग लड़े तो उनके नौजवानों को इस फहश कामों की तरफ ले जाओ, तो जंग करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो अपने खंजर के हाथों खुद मर जाएंगे। तो इसलिए ये जान लें कि जब भी आप किसी पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पर जाते हैं, जब भी आपको ऐसा मटेरियल देखते हैं, तो आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो अल्लाह के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अब रहा ये बात कि आप कहें चलें फिर अगर हम ना करें फिर हम क्या करें। देखिए, एक क्योर जो है इस मसले से निकलने का, वो उन लोगों के लिए जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं, वो ये है कि वो निकाह के ज़रिए अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करें। अपने पेरेंट्स से बात की जा सकती है कि मेरे लिए मुश्किल हो रहा है अपने आप को स्टेबल रखना, मेरे लिए फितना बहुत ज़्यादा है, तो मैं इंशाल्लाह निकाह करके अपने रिलेशनशिप को हलाल करना चाहता हूँ। और इसमें ये भी जान लें कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो बेवकूफ़ नहीं हैं, आपके पेरेंट्स भी आपके लिए खैर ही चाहते हैं। तो आमतौर पे जब पेरेंट्स ये कहते हैं ना कि बच्चा ज़रा अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, ज़रा स्टेबल हो जाए, उसकी वजह ये होती है कि बच्चा जब रिस्पॉन्सिबल होगा तभी उसकी शादी कराएंगे। हम लोग एक तरफ तो पढ़ते हैं कि जी मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में सिंध फतह कर लिया, लेकिन आजकल 17 साल का लड़का अपना बेडरूम पता नहीं कर सकता। तो आपको अपने आप को खुद उस रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में लेके आना होगा जहाँ पे आप अपने पेरेंट्स की हेल्प भी कर रहे हैं, उनके काम भी कर रहे हैं। ख़वातीन की अगर हम बात करें तो वो घरेलू मामलात में अगर वो हाथ बटा रही हैं, तब जाके माँ को रियलाइज़ होगा कि हाँ मेरी बेटी जो है वो शादी के लिए तैयार है। लेकिन आपके माँ बाप इतने बेवकूफ़ नहीं है कि 17 साल की उम्र में जहाँ पे आपकी पूरी ज़िंदगी जो है बस वो वीडियो गेम्स और मतलब शुगल मेले में गुजर रही है, और वो आपको इसी हालत में शादी करवा दें। वो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। तो आपको थोड़ा फ्रंट फुट पे जाके अपने आप को प्रूव करना होगा कि मैं एक अडल्ट बन चुका हूँ, तब जाके आपकी शादी की बात हो सकती है। और जब तक शादी ना हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हिदायत ये दी कि तब तक आप रोज़े रखने की आदत को आम करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी आदत ये थी कि आप मंडे का और थर्सडे का रोज़ा रखते थे, और महीने के जो बीच के 3 दिन हैं 13, 14, 15 उसका रोज़ा रखते थे इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक। तो इंशाल्लाह कोशिश करें कि, क्योंकि रोज़ा रखने से क्या होता है, इंसान अपने नफ्स पर काबू कर लेता है। क्योंकि जो इंसान अपने आप को खाने पीने से रोक सकता है, हालांकि खाना पीना तो बिल्कुल हलाल है, खाना पीना बिल्कुल हलाल है, आप अपने आप को रोकते हो क्योंकि अल्लाह देख रहा है। तो जो इंसान फजर से लेके मगरिब तक अपने आप को खाने से पीने से रोक सकता है, वो अपनी बाकी ख्वाहिशात के ऊपर भी काबू पा सकता है। तो इंशाल्लाह अंटिल यू गेट मैरिड, बिफोर दैट ट्राई फास्टिंग।